भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को आंवला नवमी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को आंवला नवमी महापर्व की, अक्षय नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। दीपावली के बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन आंवला नवमी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। इस आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी माना गया है। इस दिन आप जो भी पूजन अर्चन करेंगे, दान पुण्य करेंगे, ब्राह्मण देवताओं को भोजन करवाएंगे, उसका आपको अनंत गुना, अक्षय गुना, करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। आंवला नवमी के दिन आंवले वृक्ष का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। आंवले वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु सहित महेश जी का और माता महालक्ष्मी का निवास माना गया है। आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से मानी गई है। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसे आंवला नवमी और अक्षय नवमी के नाम से भी माना गया है। इस दिन सभी माताएं, बहनें, भक्तजन आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके संतान की प्राप्ति के लिए, आरोग्यता की प्राप्ति के लिए, घर में सुख शांति की प्राप्ति के लिए, धन लाभ के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, अपने बच्चों की, संतान की रक्षा के लिए आंवले वृक्ष का और उनके साथ गोपाल जी का, बाल गोपाल जी का विशेष पूजन अर्चन करते हैं और आंवले वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन किया जाता है। आंवले के पेड़ के पूजनीय वृक्ष का पूजन अर्चन करने से भगवान नारायण अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इसमें श्री हरि विष्णु जी साक्षात निवास करते हैं। आंवला नवमी अक्षय नवमी के नाम से मानी गई है। इस बार आंवला नवमी का महापर्व 10 नवंबर 2024 रविवार के दिन है। यह पर्व देवउठनी एकादशी से 2 दिन पूर्व मनाया जाता है। अक्षय नवमी के दिन सतयुग का आरंभ हुआ था। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का प्रारंभ 9 नवंबर 2024 की रात को 10:45 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 10 नवंबर 2024 की रात को 9:01 पर नवमी तिथि समाप्त हो जाएगी। अक्षय नवमी, आंवला नवमी का जो पूजन है वो सुबह 6:40 से लेकर के दोपहर 12:05 तक का शुभ मुहूर्त है। इस दौरान पूजन अर्चन करना चाहिए। ये 5 घंटा 25 मिनट की अवधि है। अक्षय नवमी के नाम से ही पता चलता है कि इस दिन कोई भी दान या भक्ति संबंधी, पूजा पाठ करने संबंधी, पुण्य कर्म संबंधी व्यक्ति को अनंत गुना फल प्राप्त होता है और उसका पुण्य फल कभी भी कम नहीं होता है। व्यक्ति को न केवल इस जन्म में अपितु आने वाले सभी जन्मों में भी उसका पुण्य फल प्राप्त होता रहता है। आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु ने कुष्मांडक नामक राक्षस का वध किया था। आंवला नवमी पर ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी। वैसे तो पूरे कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान का महात्म्य है, लेकिन आंवला नवमी को स्नान करने से मनुष्य को अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके भोजन बनाने और उसे ग्रहण करने का विशेष महत्व है। इससे उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा भी की जाती है, गिरिराज जी की परिक्रमा की जाती है। इसके फल स्वरूप व्यक्ति वैकुंठ में स्थान को प्राप्त करता है। अक्षय नवमी की पूजा के समय शुभ मुहूर्त में आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु जी की पूजा करें। भगवान विष्णु को आंवले का भोग लगाएं। उसके बाद आंवले के पेड़ की जड़ में जल और कच्चा दूध अर्पण करें। इसके बाद पेड़ पर अक्षत, चंदन, पुष्प, फल आदि समर्पित करें। फिर आंवले के वृक्ष से रक्षा सूत्र बांधे।
या सफेद कच्चा सूत लपेटे। इसे कम से कम 8 बार परिक्रमा करते हुए लपेटना चाहिए और 108 बार आंवले की परिक्रमा भी करना चाहिए। पूजा संपन्न होने के बाद आरती उतारे और उसके बाद पूरे परिवार के साथ में बैठ करके आंवले के नीचे भोजन करना चाहिए। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ से अमृत की बूंदें टपकती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए उत्तम मानी गई है। इसी कारण सभी लोग आंवले के पेड़ के नीचे बैठते हैं और पूजा करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करने से, आंवले की पूजा करने से जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आंवला नवमी के दिन गरीबों, जरूरतमंद लोगों को तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस दिन दान करने से हमारा धन बढ़ता है, यानी धन में वृद्धि होती है। घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आती है और कई जन्मों तक आपके जीवन में दरिद्रता यानी गरीबी नहीं आती है। लगातार आपका धन बढ़ता ही रहता है। तो आंवला नवमी के दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करें। आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ की जड़ में एक सिक्का रखना चाहिए। इससे बहुत शुभ फल की प्राप्ति होगी। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपके घर में महालक्ष्मी का वास होगा। आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। यदि संभव हो तो अपने पूरे परिवार के साथ में और अन्य लोगों के साथ आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके भोजन करें। इससे घर परिवार में खुशहाली और आर्थिक समृद्धि आएगी। भोजन में आंवले का उपयोग करने से भी लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि आंवला भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है और इसे ग्रहण करने से प्रभु का भरपूर आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। आंवला नवमी की कथा हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आंवला नवमी की कथा का श्रवण करने से मनुष्य के जीवन में अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी व्रत के विषय में एक कथा आती है। उसमें बताया है कि एक राजा था। उसका प्रण था कि वह प्रतिदिन 1.25 मन आंवले दान करके ही भोजन करता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। अपने बेटे की बात को सुनकर के राजा को बड़ा दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़ करके बियाबान जंगल में जाकर के बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा, इसकी लाज नहीं बचाई और इसका सत नहीं बचा, तो इसका विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ भी वहां पर अपनी माया से लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी कहीं अधिक गुना यहां पर उनका राज्य और महल बसा हुआ है। राजा रानी से कहते हैं कि रानी देख, कहते हैं सत को मत छोड़ो, सूरमा सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ स्नान करके हमारे नित्य कर्म को संपन्न करें और आंवले का दान करें, उसके बाद हम भोजन करें। राजा रानी ने स्नान आदि पूजन से निवृत्त होकर के आंवले का दान किया और उसके बाद भोजन किया तथा खुशी खुशी उसी जंगल में निवास करने लगे। इधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों से छीन गया और दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हैं।
सो उन्होंने अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा और उसे सोच करके रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने ये सोच करके उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन, हमारा खजाना नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहां होंगे। यह सोच करके बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक करके सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट करके देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है? उसने बताया कि आपकी पीठ पर जैसा मस्सा मुझे दिखाई दे रहा है, वैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे हमारा घर बार छोड़ करके कहीं चले गए हैं। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से कभी भी धन कम नहीं होता है, बल्कि दान करने से धन बढ़ता ही है। इसलिए कहा है कि मनुष्य को अपने जीवन में यदि धन प्राप्ति करनी हो तो उसको धन का दान अवश्य करना चाहिए। इस जन्म में जो धन का दान करता है उसको अगले जन्म में बहुत सारा धन प्राप्त होता है। इसलिए दान करने से कभी भी धन कम नहीं होता है, बल्कि बढ़ता ही रहता है। बेटे और बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना। इस कहानी को, इस कथा को जो भी सुने या सुनाए, उनके सारे परिवार में सुख शांति समृद्धि बनाए रखना। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम। राम 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 नाम दायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप अक्षय नवमी, आंवला नवमी के निमित्त कुछ भी दान पुण्य करना चाहते हैं या आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हैं, अन्नदान, गोदान, वस्त्रदान, दक्षिणा दान या कोई भी दान पुण्य यदि आप आंवला नवमी के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से धन राशि पहुंचा करके आंवला नवमी, अक्षय नवमी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।